कि नहीं? आदि गुरु शंकराचार्य। हम लोग अनोप मंडल की भाषा में उनको आदु गुरु बोलते हैं। आदु गुरु बोलते हैं, आदु गुरु। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा, 2 बार लिखा, हस्तिना ताद्यमानोपि नगच्छेत् जैन मंदिरम। क्या लिखा? एकदम ऐतिहासिक प्रमाण है। ये कोई मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूं। पागल हाथी आकर के आपको मारने के लिए आपके ऊपर आ जावे और बचने के लिए जैन की कोई जगह होवे उसमें मत जाना। बचने के लिए पागल हाथी के पैर के नीचे आके मर जाओ। आज आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा के जो संत होते हैं, मैंने ऐसे शंकराचार्यों का भी दर्शन किया, देखा। उनके मुख्य सेवक सब जैन लोग हैं। आपने आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांत को छोड़ दिया। उन्होंने जो मूल बात कही थी, उनका जो मूल उपदेश था, उनका जो मूल उद्देश्य था, उसको ही आपने भुला दिया। फिर क्या आप कुंभ मेले में कर रहे हैं? आज प्रतिदिन देश में जब हजारों लाखों की संख्या में गौवंश की हत्या हो रही है, सभी लोग कुंभ मेले में इकट्ठा होकर के राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। अरे राम जी ने अवतार लिया, वो तो गौ माता का आशीर्वाद है। राजा दिलीप के घर में कोई संतान नहीं थी। वो महात्मा वशिष्ठ जी के पास, अपने गुरु जी के पास गए, बोले गुरु जी उपाय बताओ। उन्होंने कहा आप गौ माता की सेवा करो, गौ माता के दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, गौमूत्र, पंचगव्य का सेवन करो। और अपने गुरु के आदेश से 1 वर्ष तक महाराजा दिलीप ने गौ माताओं की सेवा की और पंचगव्य का सेवन किया। गाय के दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन का विधि पूर्वक, आयुर्वेदिक विधि पूर्वक सेवन किया और गौ माता की कृपा प्रसाद से, आशीर्वाद से उनके घर में बालक का जन्म हुआ। और कहा जाता है कि गौ माता ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपके यहाँ एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा, यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक उनका नाम रहेगा। और उन बालक का नाम रखा गया रघु, और उनके नाम से आज भी रघुवंश जाना जाता है। महाराज रघु के घर में महाराज अज आए, महाराज अज के घर में महाराज दशरथ आए, और महाराज दशरथ के घर में हमारे देवकुल में बहुत बड़े विष्णुकुली अवतार महाराज श्री रामचंद्र जी पधारे, अवतरित हुए। उनका राम मंदिर जरूर अयोध्या में बनना चाहिए। लेकिन जिन गौ माता की कृपा से इस वंश को आगे बढ़ने की सहायता मिली और जिनके आशीर्वाद से जिन गौ माता के द्वारा रामचंद्र जी का अवतार हुआ, उसकी कोई बात कुंभ मेले में नहीं कर रहे। रोज गौवंश की हत्या हो रही है। ऐसे समय में मैं कुंभ मेले को इस मंच से संदेश देना चाहता हूं कि पहले गौ माता की बात करो, फिर तुरंत उसके बाद रामचंद्र जी की बात करो। अगर आप केवल रामचंद्र जी की बात करोगे और गौ माताएं इसी तरह से प्रताड़ित होती रहेंगी, तो इस देश में अभी दूर दूर तक राम मंदिर बनने की कोई संभावनाएं नहीं है। और आज यहाँ पे मीडिया वाले लोग भी आए थे, उन्होंने मेरे से भी प्रश्न किया कि ये राम मंदिर और ये गौ माता का मुद्दा और ये हिंदुत्व का मुद्दा, मैंने कहा ये लोग कुछ करने वाले नहीं है, इनको राम मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। पहले कुछ वर्षों पहले एक चंद्रा स्वामी नाम के व्यक्ति, वो बार बार अयोध्या में जाकर के कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे। चंद्रा स्वामी जैन थे। जैन लोगों की किताबों में लिखा है राम 3रे नरक में है, कृष्ण 7वें नरक में है। अरे जब तुम हमारे राम जी को नरक में बता रहे हो, तुम मंदिर थोड़ी बनाओगे, तुम तो एक छलावा कर रहे हो, उपहास कर रहे हो। पहले ये समझना होगा कि मंदिर बनाने की बात कौन लोग कर रहे हैं। क्या वो वास्तव में राम जी को मानते हैं? क्या वो वास्तव में देवकुली हैं? और गाय की बातें जो हो रही हैं, गुजरात में हजारों पांजरा पोल हैं, वो सब जैन लोग चला रहे हैं पांजरा पोल। और वो पांजरा पोलों से महीने में कई बार गाड़ियां भर भर के गौवंश कत्ल खाने भेज रहे हैं। हमने मीडिया वालों को बताया कि आप पता करिए इस देश में सबसे बड़ा कत्ल खाना कौन है।
अल कबीर कतल खाना है। यहाँ नसीम भाई जी हमारे मित्र बैठे हुए हैं, हम फोन से हमेशा इनसे बात करते रहते हैं। नसीम भाई जी, कोई भी बोलेगा अल कबीर बोलने से कोई भी समझेगा कि ये किसी मुसलमान का होगा। अल कबीर कोई भी सोचेगा कि ये किसी मुस्लिम का कत्ल खाना है। नहीं भाई नहीं, अल कबीर कत्ल खाने का मालिक दिलीप हिम्मतलाल कोठारी गुजरात गोंडल शहर का रहने वाला जैन बढ़िया है, तो नाम रख दिया अल कबीर। इस देश में 35 इलेक्ट्रॉनिक कत्ल खाने चल रहे हैं, उसका डाटा बाहर निकलवाइए, उसकी आरटीआई बाहर करवाइए, उसकी सीबीआई से जांच करवाइए, उसकी तटस्थ एजेंसियों से जांच करवाइए। कौन लोग चला रहे हैं कत्ल खाने? सब जैन लोग चला रहे हैं। और पांजरा पोल हमने पालनपुर में सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, वहां उत्तर गुजरात में भरत कोठारी है एक जैन, वो गौ सेवा की बातें कर रहा है। हमने कहा था ये पांजरा पोल नहीं चला रहे हैं, गौ सेवा नहीं कर रहे हैं, जीव दया की बातें नहीं कर रहे हैं, ये जो अहिंसा परमो धर्म की बातें कर रहे हैं, ये आज जो है इनका हिपोक्रेसी है, यानी बनावट है, धोखा देने की बात है। नहीं, हिंसा परमो धर्म, ये कत्ल खाने की व्यवस्था, ये कोल्ड स्टोरेज बना रखे हैं लोग। तो जगत हितकारिणी के माध्यम से मालिक परमात्मा नकलंग अवतार श्री अनूप स्वामी जी महाराज ने पूरे संसार को, पूरे देवकुल को और पूरी रचना को, 84 लाख जीवादून को, 18 करोड़ वनस्पतियों को और जमीन माता, नदी, पेड़, पहाड़, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, ये सब लोग त्रस्त हैं। सूर्य चंद्रमा भी त्रस्त है, सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, समुद्रों का पानी खारा हो गया, नदियों को बांध दिया गया, पहाड़ों को काट दिया गया, भयंकर रूप से रोज पेड़ काटे जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? इसकी पहचान कराने के लिए और ये जो विनाश चल रहा है, महाविनाश की जो प्रक्रिया चल रही है, इन लोगों के द्वारा उसको रोकने के लिए, उसका इंतजाम करने के लिए मालिक ने पूरे संसार के लोगों को, हम सभी को, आपको एक आह्वान किया है, एक आदेश दिया है, एक उपदेश किया है। बाप जी ने तो ये कहा है कि हम हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, लेकिन वास्तव में उनका आदेश है। क्यों? कि बाप जी को जो पुराने भाविक हैं वो भी, और जो बिल्कुल नए भाविक हैं वो भी, और कुछ जो नए हैं वो भी, श्री अनूप स्वामी जी महाराज यही खुद परमात्मा के अवतार है, यही खुद नकलंग अवतार है, यही खुद मालिक के अवतार है। क्योंकि मालिक कोई भी युग में, महाराज रामचंद्र जी को भी असली राक्षसों का पता नहीं चला, महाराज कृष्णचंद्र जी को भी असली राक्षसों का पता नहीं चला। उन्होंने जिन लोगों को मारा वो सब राक्षसों के चेले चपाटे थे, ओरिजिनल राक्षस थे ही नहीं। पहली बार इस धरती माता में मालिक परमात्मा स्वयं पधारे और उन्होंने राक्षसों की पहचान की, और राक्षसों की पहचान बता करके, और राक्षसों का जो 1 लाख पीढ़ी से जो जाल चल रहा है, जो 1 लाख पीढ़ी से दुनिया सताई जा रही है, उसको दूर करने का जो उपाय दिया। तो पहले नंबर पे मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं और बड़े आदर से आप सभी लोगों को राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप श्री अनूप स्वामी जी महाराज को स्वयं मालिक परमात्मा के रूप में पहचानो, अपने दिल में उसी तरह की श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक आप आसन दो और उसी प्रकार से उनका ध्यान करो। मालिक ने कहा है, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आती है तुम मुझे बुलाओ, मैं आकर तुमको समझा दूंगा। यानी बुलाने का मतलब आप याद करिए, ध्यान करिए, सिमरन करिए। यहाँ पे जो अभी भजन हो रहा था और जो श्री सोनी हरचंद जी महाराज ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो भजन लिखे हैं, उसमें जो मालिक की महिमा गाई है और मालिक का भजन करने का, मालिक का स्मरण करने का जो उन्होंने एक उपाय बताया है, जो दृष्टांत दिया है और जो तौर तरीका बताया है, आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा, आप प्रतिदिन जरूर गुरु महिमा का पाठ करें, आरब लीला का पाठ करें कम से कम, और 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज जगत हितकारिणी का पाठ करें। ये जीवन में नियम बनाए।
तब जाकर के आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति एक सच्चे भाविक के रूप में आपका हृदय तैयार होगा, आपका भाव तैयार होगा और आपके जीवन में मालिक की रोशनी और ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। सोनी हरचंद जी महाराज की महिमा का जितना वर्णन किया जाए, कितने हिंदू सनातन धर्म में आचार्य हुए, विद्वान हुए, लेखक हुए, कथाकार हुए, वक्ता हुए, लेकिन सोनी हरचंद जी महाराज के ग्रंथों में जिन विषयों का, जिन तथ्यों का और जिन रहस्यों का उल्लेख किया गया, उद्घाटन किया गया, वो दुनिया के किसी साहित्य में, किसी इतिहास में, किसी पुस्तकों में न भूतो न भविष्यति, ना है और न भविष्य में कोई लिख पाएगा। कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ लिख दिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा, उन्होंने सब कुछ लिख दिया। और सोनी हरचंद जी महाराज के ग्रंथों का यदि आप वांचन नहीं करेंगे, उससे अपने आप को दूर बनाने की कोशिश करेंगे, किसी भ्रमित लोगों के द्वारा आप उस साहित्य से विरोध करेंगे, दूर जाएंगे, तो आप मालिक की बात समझने में बहुत भूल कर जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। सोनी हरचंद जी गुरु हमारा, श्री सोनी हरचंद जी महाराज जब आप इस देव दरबार में पधारे हैं और मालिक की बात से जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं या जुड़ना चाहते हैं, एक बात याद रखना, सोनी हरचंद जी गुरु महाराज। क्यों बाप खोटी बात है, हमारी बात खोटी है। सोनी हरचंद जी गुरु हमारा, दुनिया के सबसे बड़े जगत गुरु, हमारा माने पूरे जगत के जगत गुरु है, वो ओरिजिनल जगत गुरु है, बाकी सब नकली है। भाई लिख दो, बता दो सबको, बाकी सब नकली जगत गुरु है, ओरिजिनल जगत गुरु तो सोनी हरचंद जी महाराज है। और इसी परंपरा में सानंद में विराजमान परम पूज्य संत श्री मुनिदास जी महाराज, जिन्होंने जगत हितकारिणी ग्रंथ का कॉपीराइट कराया और उसके प्रचार की एक व्यापक परंपरा देश में शुरू की और जगत हितकारिणी के महत्व को लोगों में प्रचारित किया और ग्रंथ के पाठ की महिमा को प्रचारित किया, उनका भी मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। ये जो आंदोलन है, अनूप मंडल का आंदोलन, जिस आंदोलन में हम सभी लोग जो मंचस्थ हैं और जो पंडाल में हैं, जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़ेंगे, हम लोग सामान्य नागरिक नहीं है। हम एक ऐसे आंदोलन से जुड़ चुके हैं जो संसार को सतयुग में ले जाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। एक ऐसा आंदोलन जो सभी प्राणियों के दुख दर्द को मिटा करके सभी पूरे संसार को सुख शांति देने के लिए, सतयुग नाम सुख का है, स्वर्ग नाम सुख का है। बाप जी ने फरमाया ये जमीन माता ही स्वर्ग है और अगर ये बनिए लोग पाप करना छोड़ दें तो हमेशा सतयुग ही है। ये जो किसी अज्ञात टापू के अंदर 84 लाख कुंडों के द्वारा रात दिन होम हवन आहुतियां करके, क्यों कि वैज्ञानिकों ने होम हवन आहुतियों के बारे में जो प्रयोग किया और उससे जो पता चला, तो अलग अलग द्रव्यों का, गुड़, तिल, जौ, घी वगैरह का जब अग्नि के अंदर में हवन किया जाता है, उससे कई प्रकार की तरंगें पैदा होती हैं। और जब किसी भी जिंदा या मुर्दा प्राणियों के चमड़ा, चर्बी, मांस, हड्डी या उनके शरीर के किसी अंगों का हवन किया जाता है, जब उसमें से अल्ट्रा बायोकेमिकल, कॉस्मिक, रेडियो एक्टिव, निगेटिव, डिस्ट्रक्टिव वेव्स, रेज, थंडर्स, इफेक्ट्स और रिजल्ट्स पैदा होते हैं, यानी कि परमाणु बम से भी ज्यादा खराब, विनाश करने वाली तरंगें पैदा होती हैं। उन्हीं तरंगों के द्वारा संसार में कई तरह के रोग, बीमारियां, आतंकवाद, नक्सलवाद, भय, भूख, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बलात्कार असली जरिए है। कई वैज्ञानिक लोग, कई अंग्रेज लोग, कई दुनिया के बुद्धिजीवी लोग विचार कर रहे हैं, ये हर साल इतनी ठंडी, अभी देखो ना बर्फ ही बर्फ हो रही है। कई मौसम विज्ञानी कह रहे हैं संसार में हिम युग आ रहा है, हिम युग। बाप जी ने फरमाया ये 84 लाख कुंडों पे होम हवन आहुति दे करके जमीन माता को ठंडी की बीमारी, ठंडी का रोग, ठंडी का ताव,
ठंडी का ज्वर पैदा करते हैं। और इसी तरह से गर्मी भी हर साल बढ़ती जा रही है। यानी कि एनवायरमेंट, यानी कि जो मौसम, जो कुदरत है वो डिस्टर्ब हो रही है। मौसम बदल रहा है बड़ी तेजी से। दुनिया में हर साल बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होने लगी, बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा बर्फबारी पैदा होने लगी। कितना इस साल कहीं कहीं पे अतिवृष्टि हो गई, कहीं बरसात ही नहीं हुई, बहुत जगह में खेती अतिवृष्टि, अनावृष्टि और रोग बीमारियां। हर साल कोई एक नई बीमारी पैदा हो जाती है। कभी स्वाइन फ्लू, कभी डेंगू, कभी चिकनगुनिया और कभी नए नए नाम से ऐसी बीमारियां। ये कहां से आ रही हैं? ये प्रोडक्ट्स कहां से हो रही है, कहां से बन रही है, कौन बना रहा है? 84 लाख कुंडों से हो रहा है। ये सब जगत हितकारिणी में और सोनी हरचंद जी महाराज के ग्रंथों में इसका पूरा रहस्योद्घाटन किया गया है। इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं सभी भाविकों को इस मंच से, जो यहाँ आज पधारे हैं और जो नहीं पधार सके, जो अनूप मंडल के बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे आगेवान हैं और जो भाविक हैं, सब लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि अब वो समय आ गया है जब मालिक के द्वारा दिए गए आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग आपसी रंजिशों, कोई मनमुटावों, छोटी मोटी भूलों, उसको भुला करके एक दिल होकर के, एक दिल हेत प्रेम इरादा करके, मालिक ने कहा है कि आप सभी लोग एक दिल हेत प्रेम इरादा करके इस काम को आगे बढ़ाना। जब ये काम आगे बढ़ेगा, जब ये काम सफल होगा, जब मालिक उसमें शामिल रहेंगे। और हम सभी लोगों को आशा भरोसा रखना चाहिए, मालिक के ऊपर रखना चाहिए। मालिक के ऊपर पूरा भरोसा रखिए। बाप जी की बहुत बड़ी महिमा है, मालिक की बहुत बड़ी महिमा है, मालिक का बहुत बड़ा पावर है। मालिक साक्षात इस दुनिया को बचाने में लगे हुए हैं। मालिक ने अपने खाली शरीर को पर्दे किया है, वो तो मालिक कण कण में मौजूद है। वो कण कण में, क्षण क्षण में, हर दिल में, हर व्यक्ति में, हर देवकुली में, हर 84 लाख जीवाजून में, हर 18 करोड़ वनस्पतियों में ये मालिक की रोशनी ही धबक रही है। मालिक की रोशनी से ये संसार चल रहा है और वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत कम समय में एक ऐसा कोई समय